गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। डू ए डायरेक्टेड। बेटा इसमें हम सो दैट, नाइदर नॉर, एज सून एज, नो सूनर देन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके में आते हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसके पहले पार्ट में डू ए डायरेक्टेड क्लास 1 इस नाम से मेरा वीडियो आया था, उसमें हम कर चुके थे। आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। बेटा पूरा का पूरी कंसेप्ट कि एज सून एज का प्रयोग कैसे करते हैं, सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं, टू का कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बना दिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस आज की इस क्लास की पूरी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लिंक में जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वाक्य में बेटा आपको सो दैट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले बेटा ही वाज वेरी, वेरी एडवर्ब है, सो भी एडवर्ब है, इसकी जगह क्या लगा देंगे हम, सो। ही वाज, अच्छा टू का प्रयोग करना है, क्या करना है बेटा, सो दैट का। तो ही वाज सो वीक, क्या कर देंगे, ही वाज सो वीक, सो वीक। और दैट लगा करके पूरा दूसरा वाक्य जोड़ दो, दैट ही कुड नॉट वॉक। ठीक है, दैट ही कुड नॉट वॉक, राइट। चलिए अगर इसी वाक्य में आपको टू का प्रयोग करना है तो ही वाज टू वीक, और दूसरे वाक्य में पूरा हटा दो, मैन वर्ब से पहले टू लगा दो, राइट। कुछ भी पूछ सकता है बेटा आपसे, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक, इसमें सो दैट का प्रयोग करो, वेरी की जगह लगा दोगे सो, तो सी इज सो वीक पहला वाक्य हो गया। दूसरे वाक्य से पहले दैट लगा दीजिए, सी कैन नॉट वॉक पूरा का पूरा लिख देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सी इज टू टायर्ड टू वॉक, बेटा इस टू की जगह लगा देंगे सो, तो सी इज सो टायर्ड, है ना। अब देखो इस टू वॉक ये तो होना ही है, इसकी जगह टू की जगह क्या लगा देंगे हम, इसकी जगह लगाएंगे बेटा सी कैन नॉट या दैट सी कुड नॉट। बेटा सी इज टू टायर्ड टू वॉक, बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दैट सी कैन नॉट लगाएंगे, यही पास्ट टेंस होता दैट सी कुड नॉट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 20, ही इज पुअर। चलिए इसमें कंजंक्शन का प्रयोग कीजिए। इस प्रकार के खालिस्तान भी बेटा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, सोच समझ के। ही एंड मतलब और, वह गरीब और ईमानदार है। बट यहां पर बेटा बट आएगा जब दो वाक्यों में विरोधाभास होता है, गरीब भी है और ईमानदार भी है, तो इस प्रकार में हम क्या लगा प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन बट का प्रयोग करते हैं। वह गरीब है किंतु ईमानदार है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ वी वांट टू अवॉइड अनदर लॉस, अगर हम दूसरे नुकसान को अवॉइड करना चाहते हैं, टालना चाहते हैं, इमीडिएटली तुरंत टालना चाहते हैं, वी शुड टेक प्रोएक्टिव मेजर्स। बेटा देन का प्रयोग है इस वाक्य में, बिकॉज या सो या सिंस से कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। अगर हम घाटे को, एक दूसरे घाटे को तुरंत टालना चाहते हैं देन, तो या तब आगे हमें क्या करना है, वी शुड टेक प्रोएक्टिव मेजर्स, हमें प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। यू शुड गो टू बेड सून, वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, तुम्हें जल्दी सोने जाना चाहिए। अगर तुम बेटा एज या एज का प्रयोग हुआ, एज वी हैव टू राइज, ये परिणाम बताता है क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी उठना है, राइज अर्ली टुमारो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दे विल गेट गुड मार्क्स, दे वर्क हार्ड। बेटा अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, और इफ का मतलब होता है यदि। अब सेंस लगा लीजिए इसमें, दे विल गेट गुड मार्क्स, वे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे यदि वे कठिन परिश्रम करें, इफ दे वर्क हार्ड। तो इफ से इसका सेंस बन रहा है बेटा, इफ। बेटा कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छे अंक कैसे आ जाएंगे, तो अनलेस तो आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई डिड इट वाइल आई वाज ऑफ वर्क, वाइल मतलब जब मैं
इस काम से गया तब मैंने ये काम कर दिया था, मतलब जाने से पहले कोई काम इसने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज, इट डजंट गो बैड। यहां खालिस्तान बना लीजिए इस वाक्य में, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बेटा आफ्टर या बाद में, वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज, बाद में ये खराब नहीं हो तो सो दैट आएगा, सिर्फ और सिर्फ सो दैट का मतलब ताकि। अब अर्थ निकालिए जरा, वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज, हमने अपनी ब्रेड फ्रिज में रखती ताकि इट डजंट गो बैड, ताकि ये खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो ही इज इल, तो आई नो दैट का मतलब होता है कि, इससे इसका सीधा अर्थ निकल जाएगा। आई नो दैट ही इज इल, मैं यह जानता हूं कि वह बीमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन इज माई फ्रेंड लिव्स इन लंदन। बेटा ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, हु विच वाइल। कोई वस्तु होती तो हम विच का प्रयोग करते हैं थिंग के लिए बेटा, और व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करेंगे। यहाँ हु का अर्थ है जो, हु का मतलब कौन नहीं है। अगर हु का मतलब कौन होता तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको दिखता। तो यहाँ पर हु का मतलब है जो। मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है जो लिव्स इन लंदन, जो लंदन में रहता है। आगे आपसे हु का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ना भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सुनील वर्क्स हार्ड, ही मे गेट गुड मार्क्स। तो यहां भी सो दैट का प्रयोग होगा। सुनील वर्क्स हार्ड, सुनील कठिन परिश्रम करता है सो दैट, इस सो दैट का मतलब है ताकि। सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स, ताकि उसे अच्छे अंक मिले। नेक्स्ट 29, क्वेश्चन नंबर 29, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी द टेलीफोन रैंग। नो सूनर का प्रयोग करना है, वेरी इजी बेटा। क्लोज्ड पास्ट इंडेफिनिट है डिड, तो सबसे पहले नो सूनर लगाएं। डिड ही क्लोज हिज आई, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरे वाक्य से पहले देन लगा दें और वाक्य लिख दें, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए जरा। सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, तो सीता नीदर सिंग्स नॉर डांसेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट वी कैन नॉट आंसर इट। वेरी की जगह पे सो लगा दें बेटा। अच्छा टू का प्रयोग है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, और दूसरे वाक्य में मेन वर्ब से पहले टू लगा दो, ये हटा दो। टू आंसर, इट लास्ट में ना लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन इज सीनियर। बेटा ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, टू यहां आएगा। बेटा सामान्य रूप से तुलना करने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं, THEN देन। लेकिन IOR वाले वाक्य जैसे सीनियर टू, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर और नो, KNOW नो, इनके साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ प्यारे बच्चों। वी कीप अवर फूड इन द फ्रिज, इट डज नॉट गो बैड। हम अपनी चीज़ें फ्रिज में रखते हैं सो दैट, ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अगर वे काम प्रॉपरली मतलब उचित तरीके से नहीं करेंगे उनको सजा मिलेगी। बेटा इसकी जगह पे हमें इफ की जगह पे क्या करना है बेटा, अनलेस। बेटा इफ वाला वाक्य कैसा होता है बेटा, ठीक है, नेगेटिव है। अब इस वाक्य में इफ की जगह अनलेस प्रयोग करेंगे बेटा, तो वाक्य का स्ट्रक्चर हम करेंगे सिंपल, मतलब साधारण करना पड़ेगा। बताओ क्यों? क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है। तो दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, इसका अफर्मेटिव क्या होगा बता दो मुझे जरा, सिर्फ इतने का। दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, दे वर्क प्रॉपरली हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंडर का साधारण वाक्य है बेटा। तो सबसे पहले इफ की जगह लेस लगा दें, वाक्य को साधारण कर दें। दूसरा वाक्य वैसा का वैसा ही उतार देना है, दे विल बी पनिश्ड, ठीक है बेटा। वाक्य को साधारण करना या नेगेटिव करना ये आपको आना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट, डू नॉट के साथ V1, ये वाक्य नेगेटिव बनता है और V5 या V1 से अफर्मेटिव बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय इज माई कजिन, ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट। इसमें हु का प्रयोग करना है बेटा। तो सबसे पहले द बॉय इज माई कजिन, इतना पूरा वाक्य लिख दें। हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, ऐसे कर दें, इसकी जगह क्या लगा दें, हु, ये भी हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, द बॉय, पहले लिखे द बॉय, ही भी किसके लिए हुआ, बॉय के लिए प्रयोग हुआ है। हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, दूसरे वाक्य से इसको हटा दें, इज माई कजिन। ठीक है, चलिए अर्थ समझ लीजिए। द बॉय, लड़का जो लाल टी शर्ट पहने है, लाल शर्ट पहना है, मेरा कजिन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, फिर से इफ़ की जगह अनलेस आपको लगाना है। ठीक है, इफ़ वाला वाक्य आपको नेगेटिव से अफर्मेटिव करना है, तो कर दो जरा। इफ़ की जगह अनलेस लिख दिया हमने, कोई दिक्कत, इतने को अफर्मेटिव कर दो, साधारण कर दो। यू डू नॉट वर्क हार्ड का क्या हो जाएगा, यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, दूसरा वाक्य वैसा का वैसा ही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देयर इज नथिंग गुड और इविल, अच्छाई और बुराई कुछ नहीं होती है। इट इज अवर थिंकिंग विच मेक इट सो, ये सिर्फ हमारी सोच हमें ऐसा बनाती है। तो आपको कंबाइन द अबव सेंटेंसेज इनटू अ कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन बट और एंड, बट और एंड में से एक का प्रयोग करना है। देयर इज नथिंग गुड और इविल, बट क्या प्रयोग हो जाएगा, बट, किंतु। देखो दोनों वाक्यों में विरोधाभास है। दुनिया में कुछ भी अच्छाई या बुराई नहीं होती है, ये तो अपनी सोच है जो उसे ऐसा बनाती है। तो किसका प्रयोग करोगे, बट का, बस। दोनों वाक्यों में बट का प्रयोग कर दो, वैसा वैसा ही उतार दो। बट अवर थिंकिंग मेक्स इट सो, हमारी सोच इसे ऐसा बनाती है। नेक्स्ट, यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी, इफ की जगह अनलेस लगाना है, इधर दे दिया है बाकी इन्होंने इफ वाला, कोई दिक्कत नहीं है। इफ की जगह क्या लगा देंगे, अनलेस, अनलेस यू टेक अ टैक्सी, अनलेस यू टेक अ टैक्सी यू कैन नॉट कैच द बस। इसका अर्थ समझ लो बेटा, अगर इफ वाला वाक्य नेगेटिव नहीं है, अच्छे से समझिए, इफ वाला वाक्य नेगेटिव नहीं है, दूसरे वाक्य को नेगेटिव करना पड़ेगा। या तो आप अच्छे से अर्थ निकाल लो, या जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसको ध्यान रख लो। यू कैन कैच द बस, आप बस को पकड़ सकते हो, इफ़ यू टेक अ टैक्सी, अगर आप टैक्सी लेते हो। अब इसकी जगह इफ वाला वाक्य नेगेटिव नहीं है, तो हम अनलेस करेंगे, अनलेस यू टेक अ टैक्सी, यदि तुम टैक्सी नहीं लेते हो तुम बस नहीं पकड़ सकते हो। तो इस वाले वाक्य को नेगेटिव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 38, इफ वाणी डज नॉट एक्ट नाउ शी विल बी फेल्ड, अगर वाणी इस वक्त एक्ट नहीं करेगी वो फेल हो जाएगी। तो इफ़ की जगह अनलेस लगा देंगे और वाक्य को नेगेटिव है तो अफर्मेटिव कर देंगे। इसको अफर्मेटिव कर दो जरा, अनलेस लगा दिया, वाणी एक्ट्स, डज नॉट लगी, एक्ट्स कर देंगे, सी विल बी फेल्ड। 39, ही इज इंटेलिजेंट ही इज हार्ड वर्किंग, तो ही इज बोथ, दो चीज़ें क्वालिटी हैं इसमें, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वह बुद्धिमान और परिश्रमी दोनों है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ आई गेट माई सैलरी, यदि मुझे मेरी सैलरी मिलती है, आई विल बाय अ कार, इफ वाला वाक्य नेगेटिव नहीं है प्यारे बच्चों, तो दूसरे वाक्य को नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इफ की जगह अनलेस लगा दीजिए, आई गेट माई सैलरी ये नेगेटिव नहीं है तो दूसरे वाक्यों को नेगेटिव इसको करना पड़ेगा। आई गेट माई सैलरी आई विल नॉट बाई ए कार, अनलेस यदि मुझे मेरी सैलरी नहीं मिलती है तो मैं अपनी कार नहीं खरीदूंगा। अगर इफ का प्रयोग करोगे, अगर मुझे मेरी सैलरी मिल जाती है तो मैं कार खरीदूंगा, अर्थ दोनों का एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, बेटा ये तो इफ वाला नेगेटिव है तो दूसरे को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इफ वाले वाक्य को आप साधारण कर दीजिए और इफ की जगह अनलेस लगा दो। ये मेरा इफ रहा,
इसकी जगह अनलेस लगा दिया। दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, इसका फॉर्मेटिव बना दोगे प्यारे बच्चों, दे वर्क प्रॉपरली। दे विल बी पनिश्ड, वैसा का वैसा ही, ये भी रिपीट हुआ है। चलिए, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वियरिंग अ वाइट शर्ट, ऐसा क्वेश्चन एक और आया था। तो सबसे पहले लिख लिया द मैन हु इज वियरिंग अ वाइट शर्ट, आदमी जो सफेद शर्ट पहना है। इससे पहले कोई ब्लू रंग की थी, तो द मैन लिखें सबसे पहले सब्जेक्ट, हु इज वियरिंग अ वाइट शर्ट, जो लाल शर्ट पहना है, आदमी जो लाल शर्ट पहना है। दूसरे वाक्य से आदमी हटा दो, इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और कर दीजिए जरा। द गर्ल इज इन रेड ड्रेस, लड़की लाल ड्रेस में है। द गर्ल इज माई सिस्टर, लड़की मेरी बहन है। द गर्ल हु इज इन रेड ड्रेस, क्या करोगे आप, लड़की जो लाल ड्रेस में है। तो लड़की यहाँ हमने लिख दिया, तो इस वाक्य से लड़की हटा दो, इस वाले से, इज माई सिस्टर। लड़की जो लाल ड्रेस में मेरी दोस्त है। टीचर जो अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वो ब्लू शर्ट पहना है, वो हमारे अंग्रेजी टीचर हैं। इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों आपके लिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेटा ये थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम फास्ट से ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपको इनके कंसेप्ट पढ़ने हैं तो इसी प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, जहाँ पर मैंने तसल्ली से अच्छे से एग्जाम्पल बनाते हुए पूरा डिटेल्ड में इनके कंसेप्ट को समझाया हुआ है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर।